शेर के घंटे। सेरेंगेटी के वसी मैदानों में सुनहरी सूरज उफक पर झक रहा था, जैसे शाम के घंटों को तूल दे रहा हो। काटो, एक नौजवान मासाई जंगजू, लंबी घास के पीछे दबका बैठा था। इसका नेजा मजबूती से पकड़ा हुआ था। इसकी मर्दानगी का इम्तिहान शुरू हो चुका था और शेर का शिकार। बुजुर्गों ने इसे बताया था, जंगजू वही बनता है जो इस लम्हे का सामना करे जब शेर हमला करने वाला हो। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उसने इस अजीम दरिंदे के निशानात देखे। इसके पंजों के निशानात जमीन पर सख्त थे और काटो जानता था कि जल्द ही इसे इससे सामना करना होगा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने शेर को दरख्त के साए में आराम करते देखा। एक अजीम नर शेर, जिसकी गर्दन के बाल आग की मानिंद दहक रहे थे, वहां सुकून से लेटा हुआ था, मगर इसके जिस्म के पट्टे हर सांस के साथ हरकत कर रहे थे। काटो जानता था कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। इसने अपने नेज़े पर गिरफ्त मजबूत की और आहिस्ता से आगे बढ़ा। शेर की अंबर जैसी आंखें खुली। इसी लम्हे वक्त जैसे रुक सा गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे शेर के उठने और धड़ने के दरमियान कई घंटे बैठ गए हों। जमीन इसके कदमों तले लरजने लगी जब वो हमला आवर हुआ। इसके नोकीले पंजे चमक रहे थे, लेकिन काटो ने पीछे हटने के बजाय नेजा उठाया, सीधा शेर के दिल की जानिब निशाना लिया, इसी जगह जहां उसकी कुव्वत का सरचश्मा था। इसकी कमर के नीचे पट्टों में जमा ताकत। तसादुम शदीद था, गर्द, खून और हिम्मत की जंग। जब सब कुछ थम गया, काटो खड़ा था। इसका जिस्म कांप रहा था, मगर वो जिंदा था। शेर बेजान पड़ा था और उसकी रूह हमेशा के लिए काटो के अंदर समाई जा चुकी थी। जब वो इसकी गर्दन के बाल अपने गांव लेकर जा रहा था, तो उसे बुजुर्गों की बात समझ आई। जंगजू सिर्फ जंग में नहीं बनते, बल्कि इन घंटों में जब वो खौफ का सामना करते हैं, साबित कदम रहते हैं और अपनी तकदीर को कबूल करते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आए।